हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माँ सरस्वती 1996 में। आज हम लोग एक और लेसन प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे ऊपर की तरफ हम लोग लिखते हैं पाठ हो जा सके। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी जितनी भी वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। इसके बाद आता है पाठ योजना के बाद से आता है पाठ योजना संख्या के बाद से आता है छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक का नाम या छात्राध्यापिका का नाम या छात्राध्यापक का नाम आता है। उसके बाद आता है विद्यालय का नाम। विद्यालय का नाम है जिस विद्यालय में हम टीचिंग के लिए जाते हैं उस विद्यालय का नाम हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर आता है दिनांक, कक्षा, विषय, उप विषय, कालांश तथा समय का पोर्शन आता है। इसके बाद आता है प्रकरण। प्रकरण में हम लोग लिखते हैं कुपोषण, यानी जो हमें पढ़ाना रहता है वो प्रकरण में अपना टॉपिक लिखते हैं। प्रकरण यानी टॉपिक क्या है कि हमें क्या पढ़ाना है अपनी क्लास को। तो ये आज का हमारा प्रकरण है कुपोषण, जो कि क्लास 6 से लिया हुआ है। 21 तारीख की डेट में बनाया है। सब्जेक्ट है विज्ञान, सब सब्जेक्ट है जीव विज्ञान। कालांश यानी कि इस पीरियड में मैंने ये क्लास अपनी ली थी। तो फर्स्ट पीरियड में मैंने लिया था। टाइमिंग कितनी थी? तो 36 मिनट। आपके कॉलेज में जितनी टाइमिंग दी जाए वो आप यहाँ लिख सकते हैं। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं जिस पीरियड में आप पढ़ाने जाएगा। पहली घंटे में जाए तो पहला, सेकंड में जाए तो सेकंड। ये मतलब ये आप जिस घंटे में जाते हैं वो लिखते हैं। यहाँ पे डेट आप अपना लिखेंगे जिस डेट में बनाएंगे। ये सब तो आप सेम लिख सकते हैं। अगर आपका भी साइंस सब्जेक्ट है तो आप ये सब लिख सकते हैं। क्लास 6 में ये है टॉपिक कुपोषण। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में मैंने पूर्वत लिखा हुआ है। आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं कि सामान्य उद्देश्य में हम लोग क्या क्या लिखते हैं। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में पहला आता है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा आता है बोधात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य के बाद से आता है तीसरा प्रयोगात्मक उद्देश्य। इसमें आप कौशलात्मक उद्देश्य भी लिख सकते हैं। प्रयोगात्मक उद्देश्य के बाद से आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में चाक, डस्टर, संकेतक आदि लिखते हैं। इसके बाद आता है हमारा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में हम लोग लिखेंगे कि बच्चे जो है कुपोषण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। नेक्स्ट है प्रस्तावना का प्रश्न। प्रस्तावना का प्रश्न से हम लोग शुरुआत करते हैं कि यहीं से हम लोग अपने क्लास में जो बच्चे हैं उन सबों से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और यहीं से हम एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं कि देखते हैं बच्चे आंसर कर पाते हैं कि नहीं। जो हमारा आज का प्रकरण है उस बारे में बच्चे पहले से कुछ जानते हैं या नहीं। इसीलिए हम लोग पूर्व ज्ञान में ये लिखते हैं कि बच्चे जो हैं जो भी हमारा टॉपिक रहता है उसके बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं और इसके बाद ही तुरंत हम प्रस्तावना का प्रश्न पूछते हैं। इसमें हम लोग 3 कॉलम बनाते हैं। क्रम संख्या, छात्राध्यापिका कथन, छात्र कथन। पहला क्वेश्चन हमने बच्चों से किया कि बच्चों स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या आवश्यक है। बच्चे बताते हैं कि संतुलित भोजन। उसके बाद नेक्स्ट, संतुलित भोजन क्या क्या होते हैं या क्या क्या हैं। ऐसे आहार जिनमें भरपूर मात्रा में पोषण तत्व सम्मिलित हों उन्हें हम क्या कहते हैं? संतुलित भोजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पोषण तथा पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे हो जाएगा पोषण तथा पोषक तत्व जो होते हैं कौन कौन से हैं या होते हैं। तो ये बच्चे बताएंगे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। नेक्स्ट आता है इन तत्वों की कमी से हमें क्या हो जाता है। तो बच्चे यहाँ नहीं बता पाएंगे। समस्यात्मक प्रश्न हम लिखते हैं। अब यहाँ हमारा प्रस्तावना का प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हमारा उद्देश्य कथन शुरू हो जाता है जिसमें हम लोग लिखते हैं कि बच्चों आज हम लोग कुपोषण के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। यानी यहाँ से हमारी क्लास पूरी स्टार्ट होती है कि हम अब बच्चों से क्वेश्चन भी करेंगे, आंसर भी उनको बताएंगे, एक्सप्लेन भी करेंगे। सारा हम लोग इसके बाद से शुरू कर देते हैं। इसके बाद आता है उद्देश्य कथन के बाद से प्रस्तुतिकरण। 5 कॉलम इसमें हम लोग बनाते हैं। पहला क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, फिर आता है छात्र क्रिया, फिर आता है विधि। विधि के बाद से आता है श्यामपट्ट कार्य। अब हम पहला देखते हैं अपना शिक्षण बिंदु में हमने क्या पहला लिया हुआ है। तो पहला है पॉइंट कुपोषण। कुपोषण किसे कहते हैं? तो कुपोषण के बारे में हम लोग जानेंगे कि कुपोषण होता क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आवश्यक संतुलित आहार लंबे समय तक न मिलना ही कुपोषण कहलाता है। इसी कारण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्षीण हो जाती है जिससे शरीर क्या हो जाता है? कमज़ोर हो जाता है। ये तो छात्राध्यापिका क्रिया में हो गया। छात्र क्रिया में छात्र यहाँ पे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि हमारी क्या हो गई? व्याख्यान विधि हो गई। अब श्यामपट्ट कार्य में देखें हमने क्या लिखा हुआ है। कुपोषण के वजह से कुछ रोग होते हैं, उनके क्या क्या लक्षण होते हैं वो हमने यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य में बताया हुआ है कि कुपोषण की वजह से क्या क्या बीमारियाँ होती हैं और उनके लक्षण कैसे कैसे होते हैं।
फिर हम दूसरा पॉइंट अपना शिक्षण बिंदु में देखते हैं कि क्या है। दूसरा पॉइंट है कि कुपोषण के लक्षण क्या क्या है। तो उसके सामान्य लक्षण यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्न है: शरीर की वृद्धि रुकना, कमजोरी होना, वजन का कम होना, थकान होना, हाथ पैर पतला व पेट फूल जाना, शरीर में सूजन होना, पीले रंग की त्वचा होना, मांसपेशियाँ ढीली होना व सिकुड़न आ जाना। फिर छात्र क्रिया में वही हो जाएगा कि छात्र जो क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे। विधि हमारी पुनः व्याख्यान विधि हुई। इसके बाद आता है हमारा तीसरा पॉइंट शिक्षण बिंदु में। कुपोषण के लक्षण के बाद से आगे कुपोषण के प्रभाव क्या क्या होते हैं। तो कुपोषण से व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास जो होता है प्रभावित हो जाता है, यानी इफेक्टेड हो जाता है। अब हमने यहाँ पे एक डायग्राम के माध्यम से कुपोषण के प्रभाव को अच्छी तरह से समझा दिया है। इतना हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि उसके प्रभाव जो होते हैं क्या क्या होते हैं कुपोषण के। यहाँ पे हो जाएगी छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। विधि हमारी पुनः हो गई व्याख्यान विधि। अब यहाँ पे हमने सैंपल कार्य में कुछ बच्चों को बता दिया। इसके बाद आता है जब हमारा प्रस्तुतिकरण ख़त्म होता है तो उसके बाद यानी हम अपनी क्लास को पढ़ाने के बाद से ऐसे ही कुछ क्वेश्चन दे देते हैं बच्चों को, जो कि बच्चे घर से करके लाएं। फिर हम नेक्स्ट डे अगर क्लास लेते हैं तो हम उसमें अपना क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों से कि हमने पिछली क्लास में जो पढ़ा उसके बारे में बच्चों ने क्या समझा और क्या जाना। उसी से रिलेटेड हम बच्चों से कुछ क्वेश्चन घर से करके लाने के लिए देते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे गृह कार्य में 4-5 क्वेश्चन लिखा हुआ है। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, जो कि एक और नए लेसन प्लान की वीडियो होगी।